हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बूस्ट माय बिल्ड, अ सीरीज जहां पे मैं आप लोगों का पीसी बिल्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। इसमें होता कुछ इस तरह से, आपने मेरी किसी भी बिल्ड के अंदर कोई भी पीसी जो आप लेने का सोच रहे हैं, कोई भी स्पेक्स हैं, वो आपने मेंशन करनी होती है, साथ अपना बजट बताना होता है, साथ में अपना मेन यूजेज बताना होता है और क्या आप तवक्का रखते हैं अपने पीसी से, और जो स्पेक्स आपने वहां पे मेंशन करनी है, साथ आपने ये भी लिखना होता है कि ये आपने क्यों चूज की है। और फिर आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग उनमें से कुछ कमेंट्स को पिक करते हैं और जो भी स्पेक्स आप लोगों ने लिखी होती है उस पर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। आया कि जो स्पेक्स आपने चूज की हैं वो उस बजट के अकॉर्डिंगली, उस मेन यूजेज के अकॉर्डिंगली या उसके अंदर कोई चेंजिंग होने वाली हो तो वो भी मैं सजेस्ट करता हूं। सो पहला कमेंट हमारे पास है राना कैसर रहमान की तरफ से। ये कहते हैं कि मेरे पास i5 4 जनरेशन है, 16 GB की रैम है। ऑब्वियसली i5 4 जनरेशन है तो उसके साथ DDR3 की रैम होगी 16 GB, साथ को 4 GB का ग्राफिक कार्ड है जो इन्होंने मेंशन नहीं किया उसका मॉडल वगैरह, जो जरूरी था, अगर कर देते तो ज्यादा बेहतर रहना था। और साथ ऑब्वियसली इन्होंने मेंशन नहीं किया केस वगैरह भी होगा इनके पास, और शायद पावर सप्लाई वगैरह या मे बी स्टोरेज वगैरह भी थोड़ी बहुत SSD हार्ड ड्राइव वगैरह हो। तो कुछ की कंपोनेंट्स जिनके अंदर इन्होंने i5 4 जनरेशन और 4 जनरेशन का ऑब्वियसली साथ मदरबोर्ड और रैम और ग्राफिक कार्ड इन्होंने बताया नहीं है, ये मेंशन किया है। साथ उन्होंने कहा कि 1,30,000 रुपया मेरा बजट है जिसके ऊपर मुझे सिर्फ गेमिंग करनी है, और साथ में मेंशन किया #BoostMyBuild। तो फिक्र नॉट मेरे यार, बूस्ट कर देते हैं आपकी इस बिल्ड को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन नहीं किया कि जो 1,30,000 रुपया आपका बजट है, वो जो ऊपर वाला पीसी है जिसको आपने सेल करना है i5 4 जनरेशन वाला, जिसमें आपके पास 16 GB की और 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी है साथ, इस पीसी को सेल करके जितने पैसे आपके पास आने उसको मिला के टोटल 1,30,000 रुपया के 1,30,000 आपके पास अलग, और जो पीसी को आप सेल करेंगे उसके पैसे अलग होंगे। तो मैं फिलहाल ये अज्यूम करके चलता हूं कि 1,30,000 रुपया आपके पास अलग बजट है। तो उस हिसाब से मोटी मोटी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये पीसी अगर आप सेल करें तो तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास सेल होगा, मे भी ज्यादा का हो, क्योंकि अब यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया केसिंग कौन सी है, पावर सप्लाई कौन सी है, और जो 4 GB का ग्राफिक कार्ड आपके पास है ये कौन सा है। तो मे भी ज्यादा में भी हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसे 20,000 अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो वो 20,000 प्लस ये 1,30,000 रुपए आपका हो गया 150 के। तो इसके अंदर हम आपको रिकमेंड करते हैं पीसी। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी वेबसाइट drpc.pk, जिसको हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारी चीजें जो हैं वो लिस्ट हो चुकी हुई हैं। प्राइजेस अभी सारी अपडेटेड नहीं है, लेकिन जिन चीजों का मैं लिंक और जिस पीसी बिल्ड के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अपनी वेबसाइट से आपको दिखाएंगे, ये चीजें जो है वो सारी अपडेटेड होंगी। इनमें से किसी चीज का अगर किसी भाई ने ऑर्डर वगैरह देना तो आप लोग वेबसाइट पे ऑर्डर डाल सकते हो। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो मैंने चूज किया है वो है Ryzen 5 3600, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। मुझे ये प्रोसेसर किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है इस बजट के अंदर। गेमिंग आपकी बहुत ज्यादा कमाल की करवा देगा, ख्वाह वो GTA 5 हो, RDR2 हो, या इवन आपने थोड़ी बहुत रेंडरिंग या एडिटिंग वगैरह भी करनी है तो वो भी ये इजीली करवा देगा आपकी। प्राइस जो है इसकी वो 22,500 रुपए वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। 10 माह की वारंटी के साथ ये प्रोसेसर बेसिकली आएगा। मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड के अंदर इसके अंदर हम लोग एक B450 मदरबोर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक हमारे पास 2 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड की ऑप्शन है, एक हमारे पास 4 रैम स्लॉट की ऑप्शन मौजूद है। तो आप इसके अंदर 4 रैम स्लॉट वाला करें या 2 रैम स्लॉट करें, तकरीबन 1,500 रुपया बचेगा आपका। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, जो सा भी आपने मदरबोर्ड इनमें से लगाना है वो आप ले सकते हैं। मोर देन इनफ है हमारे इस प्रोसेसर को हैंडल करने के लिए, और जो स्पेक्स में आगे आपको बताऊंगा उसको। 2-3 मॉडल्स आते हैं, एक आता है गीगाबाइट का B450M गेमिंग, रेड कलर की, रेड और ब्लैक थीम के अंदर आता है, ये भी डिसेंट मदरबोर्ड है। एक DS3H आता है, उसके अलावा और भी 1-2 मॉडल्स आते हैं, लेकिन आप इनमें से जोन से मर्जी एंट्री लेवल के मदरबोर्ड होते हैं, मोर देन इनफ है आपके इन कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो इसमें कोई इतना ज्यादा तबसरा करने का फायदा नहीं है। यहाँ पे हम लोग रैम की बात कर लें तो यार 16 GB की रैम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास, या आप 8/8 वाली 2 लगा ले, या आप 16 GB वाली सिंगल स्टिक लगा लें। तो कोई भाई अगर ऑर्डर देता है उसके पास ये ऑब्वियसली ऑप्शन होनी है, वो जो मर्जी इन दोनों में से चूज कर सकता है। अच्छा, ये ब्रांडेड रैम होगी, जो सिस्टम पुल्ड रैम्स होती है वो है। अगर किसी ने 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लेनी है तो वो फिर ब्रांड ही आनी है, ऑब्वियसली उससे 4 से 5,000 बजट बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी ऑप्शन मैं इसके अंदर डाल दूंगा। हम लोग यहाँ पे 8/8 GB के 2 मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं डुअल चैनल के अंदर, ये सोचते हुए कि भाई ने कल को इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करना, एक ही दफा वो पीसी बिल्ड करवाएं और उनका काफी टाइम निकल जाए, बाद में उन्होंने कभी अपग्रेड करवाना हो तो वो फिर करवाते रहे। इसी वजह से हमने 8/8 GB वाले 2 मॉड्यूल्स यूज किए हैं। प्राइसिंग अगर बात करें तो 24,000 रुपीज इसकी प्राइस है। NVMe स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो 256 GB की NVMe इस बजट के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये यूज्ड ब्रांडेड NVMe हम लोग यूज कर रहे हैं, 9,000 रुपीज इसकी प्राइस है। कोई 9500 की आती है, डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 500 1000 न्यू हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भाई 18 से 19,000 रुपया ब्रांड न्यू NVMe का रेट है, और इस वक्त 1 TB की भाई NVMe जो पहले 17,000 रुपए की होती थी वो भी 40 से 45,000 रुपए की है। तो आप लोग समझ सकते हो हमने क्यों यूज की है। लेकिन डॉक्टर पीसी से अगर आप पीसी बिल्ड करवाते हो इसी पीसी का या किसी और पीसी का, तो आप लोगों को 3 मंथ की इस यूज्ड NVMe के ऊपर वारंटी मिलेगी, जो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। हार्ड ड्राइव की अगर बात करें तो 500 GB की इसके अंदर हम लोग हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपके पास 1 TB की आप यूज कर ले। हम लोग यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर फिलहाल 1 TB की यूज करेंगे, क्योंकि भाई का मेन पर्पस गेमिंग का, तो यार 500 GB के अंदर सिर्फ 2-3 गेम्स ही आनी है या 4 गेम्स आनी है, तो 1 TB होगी तो थोड़ी ज्यादा गेम्स आ
देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, जो सी मर्जी आप चूज कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंगली। पावर सप्लाई की बात करूं तो यार ईज की 550 वाट की पावर सप्लाई यूज करें, मानो या ना मानो इस बजट में ये बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। बेकार जिनका कोई पता नहीं है, जब मर्जी फट जाए, चले तो जान तक नहीं तो शाम तक, ये हिसाब हो जाता है इनका। तो ये इसकी पावर सप्लाई काफी अच्छी है, ब्रांड न्यू है, 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो मार्केट में 9,500 रुपीज के करीब इसकी प्राइस है। केस की हम लोग बात कर लेते हैं तो केस के अंदर 2 से 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट हमारे पास फिनिक्स है फ्रॉम फ्रोजर, 11,000 रुपीज की प्राइस है, काफी ज्यादा अच्छी खूबसूरत केसिंग है, व्हाइट ब्लैक दोनों के अंदर आती है, जोन सी मर्जी तुम लोग चूज कर लो। उसके अलावा थंडर की ये नोवा आती है केस, उसके अलावा 2-3 और केसेस भी हैं, तो जोन सी आपको पसंद आती है वो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड के अंदर यार हमारे पास 2 ऑप्शंस आती हैं, एक GTX 1660 सुपर इस बजट के अंदर एंड द अदर वन इज RX 5600 XT। रॉ परफॉर्मेंस की बात करें गेमिंग के अंदर तो 5600 XT काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है कंपैरेटिवली 1660 सुपर से, थोड़ा एज ले जाता है ये, क्योंकि आपका मेन यूजेज गेमिंग है। अगर आपका मेन यूजेज गेमिंग है तो आप 5600 XT की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आप में से कोई भी भाई AMD की तरफ कुछ लोग होते हैं वो नहीं जाना चाहते तो आप तब भी 1660 सुपर ले सकते हैं। अगर आप में से किसी भाई ने गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी काफी डिसेंट करनी है तो तब भी आप 1660 सुपर चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो यार ये जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है ना, इसके अंदर ये मैंने प्री बिल्ड सेक्शन रखा ही इस वजह से है कि जरूरी नहीं है कि भाई मैं अपनी मर्जी से प्री बिल्ड के अंदर चीजें लगाऊं। मैंने यहाँ पे जिस चीज में मैं पावर सप्लाई में, केसिंग में, रैम में, जिस चीज में मैं जरूर मतलब मुझे लगता है कि यार आप लोगों अपनी मर्जी से चूज करो, वो भी आप कर सकते हो। और अगर कोई चीज ऐसी है जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है उसे चूज करने की, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। हम जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे हम आपसे खुद राब्ता करेंगे, तब आप हमें बता सकते हो कि यार इसकी जगह ये कर लो। तो अगेन 5600 XT फॉर यू कासिम भाई, और फॉर अदर्स वो आपने चूज करना है। मैंने आपको दोनों का यूज के सिनेरियो बता दिया, 1660 सुपर का भी, 5600 XT के भी, दोनों ही अच्छी ऑप्शंस हैं वैसे देखा जाए। कूलर की बात कर लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी कूलर चूज कर सकते हैं। एक ये फ्रोजर की तरफ से आता है FR6 के थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, हो सकता है 1.5 लाख से 1-2 हज़ार ऊपर चला जाए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। हमारे पास 6 कॉपर 8 पाइप्स के साथ आता है, 7,000 रुपीज इसकी प्राइस है, बहुत ही कमाल का है। उसके अलावा फ्रोजर का 4 पाइप आता है, तो मैं 2-3 ऑप्शन यहाँ पे भी दे रहा हूँ, जोन सी आप ले सकते हो, मतलब जोन सी आपके बजट के अंदर आती है आप वो ले सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी ऑप्शन दे रहा हूँ ये वो ऑप्शन है जो मतलब इनमें से आप कोई भी चूज कर लो, आपका गुजारा एटलीस्ट जरूर हो जाएगा। अब वो आपने चूज करना है कि सबसे अच्छे वाली लेनी है कि या एक बजट वाली जिससे आपके पैसे भी कम लगे और आपका गुजारा भी अच्छा हो जाए, वो आपने डिसाइड करना है। ऑब्वियसली अगर लुक्स वगैरह थोड़ी सी लेनी है तो फिर कूलर आप थोड़ा सा अच्छा कर लेना, वो ज्यादा बेहतर है। तो यार ये थी कासिम ये आपकी बिल्ड जो मैंने आपको बताई है, जो आप इस बजट के करीब करीब ले सकते हैं। बाकी आप में से कोई भी भाई पीसी बिल्ड करवाना चाहता है, अगर ये वाली या इसमें कोई चेंजिंग भी करनी है, तो मैं इसी बिल्ड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम drpc.pk। कोई भी चेंजिंग आपने इसमें से करवानी हो तो ऑब्वियसली आप लिंक पे क्लिक करके थोड़ी बहुत चेंजिंग जो भी आपने स्टोरेज वगैरह या केसिंग कोसिंग ऊपर नीचे करनी है, GPU वगैरह, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो zen एक्सपीरियंस आईडी का नेम है, इनकी तरफ से आया है। अच्छा जी, तो इन्होंने कहा है कि 400K का मेरा बजट है, मेरा जो टारगेट जो मैं चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि i7 14 जनरेशन आए, 32 GB की DDR5 रैम और 1 TB की NVMe है। और उन्होंने साथ ये मेंशन किया है कि AI का और ग्राफिक्स का मेरा काम है और विदाउट GPU इनको बिल्ड चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मैं फिलहाल ये बिल्ड कराऊंगा और जो ग्राफिक कार्ड विल बी एडेड लेटर, जो कि ये बाद में जब इनके पास बजट हुआ तो कोई भी कार्ड जो भी इनके बजट के अंदर होगा वो लगा लेंगे। तो जैन भाई, एक तो मैं 4 लाख रुपए के अंदर आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ विदाउट GPU, और एक मैं ऑप्शन 4 लाख रुपए के अंदर ही आपको बताऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को लेनी चाहिए, उन लोगों को स्पेशली जिन लोगों ने GPU भी साथ लेना है और AI का उनका यूज है और कल को वो उसे अपग्रेड भी करना चाहते हैं। क्योंकि यार AI के अंदर जो है वो आपको रैम बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपने AI के मॉडल्स जो है वो ट्रेन करने होते हैं और उनका शायद 50-100 GB 200 GB 400 GB भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए एक अच्छी फास्ट NVMe भी चाहिए होती है। और AI के मॉडल्स ट्रेन करने के लिए आपको GPU की VRAM बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो पहले हम लोग 4 लाख रुपए में विदाउट GPU बिल्ड बताते हैं। तो यार इसमें आप i7 14700K का प्रोसेसर ले सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो 1,16,000 से लेकर 1,25,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइस है। डिपेंड करता है यार, इसमें 2-3 सीन होता है, एक लोकल इंपोर्ट का सामान होता है, एक जो होता है वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सामान होता है। लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड चीज ये करती है कि यार आप किस बंदे से जो है वो पीसी ले रहे हो, वो ट्रस्टेड रेप्यूटेबल है या नहीं। वारंटी में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जैन भाई ये देख लो, मैंने आपकी जो है वो एक बिल्ड तैयार की है यहाँ drpc.pk से। i9 14700 के अगेन एक बहुत ही ज्यादा हैवी प्रोसेसर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है यार वैसे अगर देखा जाए, लेकिन हमने अपने बजट को भी तो देखना है ना, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने इसी सेम बजट के अंदर GPU के साथ भी बिल्ड करवानी, उसमें मैं आगे चल के आता हूँ। साथ में मदरबोर्ड में जैन भाई आपके पास 2-3 ऑप्शन है, उसकी आपने गेमिंग क्लास वाईफाई का है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये सारा सामान इंपोर्ट होता है और ऑफिशियल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो जरूरी नहीं है जो मॉडल आप सोच के बैठे हो वो हर टाइम उस चीज की अवेलेबिलिटी हो, तो 2-3 ऑप्शन होनी चाहिए। तो एक गेमिंग क्लास वाईफाई आप ले सकते हो, उसके अलावा आप ASUS का Z790 ले सकते हो, उसका CSM आता है, एक वाईफाई वाला वेरिएंट है, एक नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट है, दोनों की प्राइस में तकरीबन 3 से 4
₹11,000 का फर्क है। इन सारी ऑप्शन में से जो सा मर्जी मदरबोर्ड आप ले लो, दोनों बहुत अच्छे हैं। रैम की अगर बात करो तो 32GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बेस्ड हम लोग वैल्यू रैम यूज करेंगे। बहुत ज्यादा महंगी रैम ऑब्वियसली यार हम लोग नहीं यूज कर सकते। आजकल रैम की जो प्राइस है 32GB की, अगर हम लोग 8GB में अच्छी वाली 6000 मेगाहर्ट्ज की लें, लो लेटेंसी वाली, तो वो ₹1,40,000 के आसपास चल रही है, या आप 30 कह लो, 30,000 डिपेंडिंग ऑन द किट आप कौन सी ले रहे हो। तो हम लोग वैल्यू रैम यूज करेंगे ₹1,10,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास, डिपेंड करता है वैल्यू रैम में भी किस ब्रांड की आप ले रहे हो। तो 2-3 ऑप्शन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो सी इन ऑप्शन में से आपने लेनी है वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। लेकिन इसमें मैं पर्टिकुलरली जो आपको वैल्यू रैम बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने बजट को भी तो देखना है ना। NVMe की अगर बात करें तो 1TB की Gen 4 की NVMe हम यूज करेंगे। किसी भी आप न्यू Gen 4 अच्छे ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। एक किंगस्टन की आती है NV3, भाई वो बहुत ही ज्यादा बेकार NVMe है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, वो दिखने में Gen 4 है लेकिन भाई वो बहुत बेकार है। उससे अच्छा ये है कि तुम लोग अपना माथा जो है वो दीवार के अंदर पटको, मतलब वो लिटरली अच्छी NVMe नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप कोई और अच्छी NVMe ले लो, जैसे सैमसंग की 980 Pro आती है, उसके अलावा XPG की S70 Blade GameX Gen 4 DRAM कैशे के साथ आती है। तो 2-3 ऑप्शन मैं यहाँ पे दे दूंगा। पावर सप्लाई की अगर बात करो तो पावर सप्लाई में 2 ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, एक 750 वाट की, एक 850 वाट की। आई वुड रिकमेंड के आप 850 वाट की पावर सप्लाई के साथ जाएं, क्योंकि उससे ये है कि आपको फ्यूचर में अगर आप अपग्रेडेशन वगैरह करते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। कोई भी हैवी ग्राफिक कार्ड आप लगाते हैं तो फिर आपको पावर सप्लाई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी 2 ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, एक थर्मोडेट की और एक उससे भी अच्छी XPG कोर रिएक्टर गोल्ड 80+ गोल्ड है और मॉड्यूलर फुल्ली आती है। दोनों टू बी ऑनेस्ट बड़ी ज्यादा अच्छी हैं, बंडेड वारंटी के साथ आती हैं, 2-2 3-3 साल की वारंटी है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, और दोनों अपने बजट के लिहाज से अच्छी हैं। जो सी मर्जी इन दोनों में से आप आंखें बंद करके ले सकते हो। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा 1-2 और ऑप्शन भी इसके अंदर अच्छी डाल दो। केसिंग की अगर बात करूं तो केसिंग का बजट मैंने 16 से 17,000 रखा है। उसमें अगेन मैं नहीं कहूंगा आप ये केसिंग ले लो, ये केसिंग ले लो। हाँ, आप लोग ये केसिंग ले सकते हो जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये काफी ज्यादा अच्छी केसिंग है। फ्रोजर की स्काईलाइन है। उसके अलावा ये ईज की केसिंग है, ये काफी ज्यादा अच्छी है, 4 फैंस के साथ आती है, इससे भी 1-2 हज़ार सस्ती है। EC 1-4 के अंदर इनका न्यू मॉडल है, काफी अच्छी ये भी केस है, 360mm टॉप पे भी साइड पे भी सपोर्ट करती है। उसके अलावा 1-2 ऑप्शन भी मैं केसिंग के सेक्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। कूलर की बात कर लेते हैं तो यार FX360 लिक्विड कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम ID कूलिंग FX360 LCD। तो यार FX360 कूलर जो कि तकरीबन 26-27 हज़ार रुपए से लेकर 28-28,500 रुपए तक आ रहे हैं, काफी अच्छी ऑप्शन बन जाती है। अगर आपने LCD नहीं भी लेने तो आप इसका नॉन LCD वाला वर्जन ले सकते हो। वो ये है कि आपको 5 से 7 हज़ार सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये आपने डिसाइड करना है। तो जैन भाई ये तो आपकी स्पेक्स थी। अब हम आ जाते हैं मेरी स्पेक्स से, जो मुझे लगता है उन लोगों को लेनी चाहिए जिनका 4 लाख का बजट है, उन्होंने AI का काम करना है। मेन यूजेज उनका AI का काम, साथ एडिटिंग है, सेकेंडरी गेमिंग है। ये बिल्ड उन लोगों के लिए मैंने 4 लाख रुपए के अंदर रेडी की है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग i5 14490F प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। हाँ, आई नो आप में से काफी सारे लोगों ने ये प्रोसेसर पहली दफा सुना होगा। बेसिकली ये चाइना एक्सक्लूसिव ब्लैक एडिशन है, जिसकी क्लॉक स्पीड भी जो बेस 14400F है i5 का उससे ज्यादा है, और कैशे भी इसके अंदर ज्यादा आती है। तो स्लाइटली ओवरऑल गेमिंग और एडिटिंग वगैरह में इसको एज है। रेट की अगर बात करो तो रेट में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करो तो मार्केट के अंदर ये 56,000 से लेकर 60,000 रुपीज तक ऑलमोस्ट चल रहा है। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम आपको काफी सस्ते के अंदर दे देंगे, 57 से 56,000 रुपीज के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। वारंटी 10 माह की है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग B760M बॉम्बर वाईफाई यूज कर रहे हैं। 40,000 से लेकर 42,000 रुपीज के आसपास इसकी मार्केट प्राइस है। हमारे इस प्रोसेसर को इजीली हैंडल कर लेगा। कल को आप थोड़ा बहुत अपग्रेड भी करते हो, नॉन के i7 वगैरह भी लगाते हो, तो उसको भी ये हैंडल कर लेगा। और क्योंकि AI के जब हमने मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं तो हमें एटलीस्ट अब रैम भी जो है वो 32GB मिनिमम चाहिए होती है AI के काम के लिए। तो 32GB की DDR5 रैम अगेन हम लोग इसमें भी यूज कर रहे हैं। बाकी इसी के अंदर भी सेम 1TB की Gen 4 की NVMe, एटलीस्ट NVMe 1TB की इसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने AI के मॉडल्स ट्रेन करने हैं, आपको फास्टर जो है वो मेमोरी चाहिए। और साथ पावर सप्लाई के अंदर अगेन आपको 2-3 ऑप्शन वही सेम 750 वाट की या 850 वाट की थर्मोराइड की, या आप XPG की ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी हैं। केसिंग की अगेन आप इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी केसिंग चूज कर सकते हैं। कूलर की अगर बात करें तो FX360 नॉन LCD वाला कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि यार मेरी कोशिश ये थी कि 4 लाख रुपए के जितना करीब करीब हम रह सकें वहां तक रहें। प्राइस की अगर बात करें तो 22-23 हज़ार रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर। अब मेन चेंजिंग की बात कर लेते हैं, जो कि ग्राफिक कार्ड जो कि हमारी पहले वाली बिल्ड के अंदर नहीं था। इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं RTX 3060 12GB वाला वेरिएंट। अब क्योंकि इसकी वेरिएंट 12GB है तो AI के मॉडल्स ट्रेन करने के लिए AI का आपने अगर काम करना है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जैन भाई गुस्सा नहीं करना, जो बिल्ड आपने बताई है उसका भी मैंने आपको रेट्स वगैरह और ओवरऑल एक लिस्ट बना के दे दी है। क्योंकि आपने अभी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना तो आपके लिए वो बिल्ड परफेक्ट है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना। लेकिन जिन लोगों ने 4 लाख रुपए के अंदर एडिटिंग का मेन काम है, मेन काम उनका AI का साथ एडिटिंग का साथ में गेमिंग एंड पे आती है, तो उन्होंने गेमिंग का भी चस्का लेना यार उसी बजट के अंदर। ये वाली बिल्ड उनको मच 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 बेटर परफॉर्मेंस देगी इस बिल्ड से, जो कि विदाउट GPU है। ऑब्वियसली यार ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड यूज हुआ है। तो अगेन अगर आप में से किसी भाई ने इनमें से किसी बिल्ड का ऑर्डर देना है या इसमें मैं कोई ना
ना कोई ऑप्शंस भी रख दूंगा, ग्राफिक कार्ड के अंदर भी मैं 2-3 ऑप्शंस रख दूंगा, आपने अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ करनी होगी, ऊपर नीचे या प्रोसेसर में भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस वगैरह मैं रख दूंगा कि अगर किसी भाई ने ऑर्डर देना है, कुछ चीज़ उसने चेंजिंग करनी है तो वो कर पाए। अगर कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं भी मिलती तो आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे, कॉल पे लेके फिर आपसे जब ऑर्डर कंफर्म करेंगे तब आप हमसे डिस्कस कर सकते हो कि एहसन भाई इसके अंदर फलानी चेंजिंग भी करनी है, ये ऑप्शन भी हमें दें। तो सारी ऑप्शंस भाई हमारे पास अवेलेबल है। एक और कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि यार ये एक ऐसी वीडियोस होती हैं, इंफॉर्मेशनल बेस्ड वीडियोस होती हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सजेशन देनी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना होता है और सारी स्पेक्स बतानी होती है, तो इन ऐसी वीडियोस में टाइम लगता है। तो अभी फिलहाल हम लोग 2 कमेंट्स को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ये पहली वीडियो है, मुझे नहीं पता ये वीडियो 15 मिनट पे गई है या 20 मिनट पे गई है, लेकिन भाई इस तरह की वीडियोस अगर मैं 3 से 4 कमेंट्स अपनी वीडियोस के अंदर दिखाऊं तो इस तरह की वीडियो एटलीस्ट 30-40 मिनट तक चली जाती हैं। मतलब डरना नहीं है तुम लोगों ने, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब अगर थोड़ा लंबी वीडियो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को मैं उसके अंदर ऐड करूं, तो आगे हम यही करेंगे। लेकिन प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीडियो में मेरे साथ बने रहा करो। देखो यार मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स को, आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनको मैंने आपको बताना है, मैंने उनमें से गलतियां निकालनी है। अभी आज की मतलब स्पेसिफिकेशन में कोई इतनी ज्यादा गलतियां नहीं थी, तो आप में से किसी भाई के माइंड में कोई भी स्पेक्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे यार ये मैंने सोचा हुआ, ये मेरा बजट है, ठीक है, जैसे मैंने डिटेल पहले बताई है, तो मैं फिर आप लोगों की स्पेक्स में से भी गलतियां निकालूंगा और आपको सजेशंस भी दिया करूंगा। तो यार होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, एंड उसके साथ साथ एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज। और डॉक्टर पीसी टोमेटो को भी सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।